हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रश्नावली 4.2 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 के तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया था और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वह दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि उदाहरण से कर लीजिए। तो आपको उदाहरण में दिया है, सिर्फ आधा उदाहरण में हल कर दिया है, सिर्फ यक्स का मान ज्ञात करना है। तो उतना तो मैंने पहली वीडियो में जो बताया था, दूसरी वीडियो में, उस वीडियो से आप देख कर सकते हैं कि उसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर सवाल और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पेपर में जरूर आपसे पूछेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन दिया आपका कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 27 आए और उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए तो वो 182 आए। तो आप हल करते समय मानेंगे कि माना एक संख्या बराबर यक्स। तो भाई साहब, अगर आप एक संख्या बराबर एक्स मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी संख्या। अब एक बात आप मुझे बताइए कि देखिए, एक मैं हूँ, एक मेरा कोई दोस्त है। तो ये समझिए कि मैं 5 रुपया मिलाता हूँ, मेरा दोस्त 10 रुपया मिलाता है। तो उन दोनों का योग कितना हो जाता है, 15। ठीक है, मैं 5 रुपया मिलाता हूँ, मेरा दोस्त 10 रुपया मिलाता है, तो दोनों का योग कितना हो जाता है, 15। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम दोनों का योग कितना है, 15, कहूँ मैं कि हम दोनों का योग 15 है और मैं जो हूँ वो यक्स हूँ, तो मेरा दोस्त कितना है। आप कहेंगे कि जो 15 है, अगर उसमें से आप अपना निकाल लें तो सिर्फ आपके दोस्त का बचेगा ना। तो वही बात है कि इन दोनों का योग 27 है, यानी दोनों का जोड़ कितना है, 27। आज जिसमें से एक आदमी कह दे रहा है कि मैं यक्स हूँ, तो दूसरा का कितना है, उसमें से घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा आपका 27 माइनस यक्स। समझ में आ गया। अब फिर क्या कहा है, अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो फिर कहा है प्रश्नानुसार, कहा है आपका कि और उनका गुणनफल 182 है। यानी कहा है ना कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में। देखिए, 27 माइनस यक्स बराबर 182, इतना कह दिया है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यही हो जाएगा 27 यक्स, हाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, हाई हो जाएगा बराबर 182। अब चलिए देखिए, हाई प्लस में है ना तो उधर जाके माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। हाई देखिए, हाई प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 27 यक्स। ये यक्स स्क्वायर है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हाई प्लस में इधर था तो प्लस में इधर रहने दीजिए, बराबर 0। अब आपको इसको हल करना है और इसको हल करके अब आपको बताना है यक्स का मान। तो देखिए, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अचर पद होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए मैं एक एक स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटाएंगे तो देखिए, 2 9 18, 2 कमा 2, कितना आ गया, 91। देखिए अब कटाएंगे आप, 13 से कटा दिए, 13 साथे कितना होता है, तो 13 से कटाएंगे, 13 साथे 91। ठीक है, 13 साथे कितना हो जाएगा, 91। 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7। चलिए, आपका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2, 13 और 7। और अब क्या करना है, आपको इन्हीं को जोड़ना है या घटाना है, आपको सिर्फ लाना है 27। तो एक बात ध्यान दीजिए कि हाई 2 गुणे 7 गुणे 13 है। तो देखिए, 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14, और 14 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा। अरे देखिए, 14 में 13 जोड़िए, 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ना। तो देखिए, बस आपको करना क्या है, हाई एक्स स्क्वायर को इसी तरह रन दीजिए, हाई माइनस है 27 को मैंने क्या कहा कि 14 और प्लस 13 कर सकते हैं। तो आप यहाँ 27 को लिख सकते हैं ना, 14 प्लस 13। हाई पीछे एक्स था तो एक्स लिख दीजिए, प्लस 182 बराबर 0। और अब देखिए भाई साहब, तो हाई एक्स स्क्वायर था, अब हाई माइनस और हाई एक्स को अंदर भेजिए। तो हाई माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, और 14 को एक्स में गुणा करेंगे तो 14 एक्स। हाई माइनस प्लस को गुणा होगा तो माइनस कर देगा, और 13 को एक्स में गुणा करेंगे तो 13 एक्स। आई प्लस 182 बराबर 0। इतना हो गया, इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग। तो देखिए क्या कहा है कि 2-2 का पेयर बनाइए। क्या कीजिए, 2-2 का पेयर बनाइए और एक दूसरे से कॉमन लीजिए। तो एक बात देखिए, हाई दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है,
तो हई दोनों में से सिर्फ आप कहेंगे कि हेउमा x है, हेउमा x है, इसलिए आप x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, अरे भाई 2 x है, आप भाग दे के 1 x कटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 x ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 x। और अब बताइए बीच में माइनस है तो माइनस, हाई x से हाई 14x में से x से भाग देंगे तो बताइए हाई x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, 14। और अब इस वाले में आते हैं, तो इस वाले में देखेंगे तो दोनों में तो x है ना, इसलिए x तो माइनस ले ना सकते हैं। अब बताइए माइनस है तो माइनस ले लीजिए, हाई 13 कॉमन लीजिए। तो भाई साहब जब 13 कॉमन लेंगे तो बताइए 13 को 13x में गुणा करेंगे तो सिर्फ x बचेगा। आई देखिए हाई माइनस और हाई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए 13 को 182 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो भाई साहब अगर आप 13 को 182 में भाग देना तो आएगा आपका 14, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका काम अब खत्म हो गया, इसको आप मिटा सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इतना बन जाता है ना तब ये पूरे में से आपको कॉमन लेना होता है। तो देखिए पूरे में आपको हई दोनों एक समान दिख रहे हैं, तो जब हई दोनों एक समान दिख रहे हैं इन दोनों को एगो कर दीजिए। अब भाई साहब जब इन दोनों को एगो करनी है तो बचा ही आपका x, ये क्या बचा, ये बचा -13, तो हो गया। अब देखिए इक्वल टू क्या था, 0। अब फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गुणनफल में ऐसी दो संख्याएं दिख जाएं तो आप उनको अलग अलग करके 0 दिखा सकते हैं। तो यहाँ से दिखाइए पहले वाले को, x - 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस है तो उधर +14। और फिर देखिए एक देखिए x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस में 13 हो जाएगा। यानी जो x का मान आया वो आपका कितना आया, तो वो आया आपका 13। और देखिए यहाँ भी x का मान कितना आया, 14, और यहाँ x का मान कितना आया, 13। यानी यहाँ पर आपके x के 2 मूल निकल गए। x के कितने मूल निकल गए, तो x के 2 मान निकल गए। और आपसे पूछा क्या था, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए अगर आप x का मान 14 रखते हैं, क्या अगर आप x का मान क्या रखते हैं, 14, अगर एक संख्या आप क्या रखते हैं 14, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, बताइए 27 में ले 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, ये हो गई पहली और दूसरी संख्या। अगर ठीक है क्या, अगर आप एक संख्या को 13 लिखते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बताइए, हाई 27 में लिए x घटा दीजिए तो 27 - 13, तो 27 में 13 घटाएंगे तो 14, तब भी एक संख्या 13 आएगी, दूसरी संख्या 14 आएगी। यानी आपका क्या पूछा था, दोनों संख्याएं, तो एक संख्या 13 होगी, एक संख्या 14, या एक संख्या 14 होगी, एक संख्या 13, यही हो गया आपका आंसर। आपसे संख्या पूछा था ना, तो आप हाइयो लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आप हाइयो लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, दोनों आपका आंसर सही है। समझ में आया? तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और बढ़ेंगे अब लोग चौथे क्वेश्चन पर, कि चौथा क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है और क्या क्या कहा है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह दिया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। क्या कहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। चलिए कह दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो चलिए धनात्मक पूर्णांक कहा है, वो भी क्रम से रहना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि माना एक पूर्णांक x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा x + 1,
क्योंकि धनात्मक और क्रमागत कहा है क्रम से, यानी एक यक्स मानेंगे तो एक यक्स प्लस 1 मानेंगे। जैसे एक मानते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, वो क्रम से होता है ना। इसी प्रकार यक्स का भी क्रम से होता है, पहले यक्स, फिर यक्स प्लस 1, फिर यक्स प्लस 2, फिर यक्स प्लस 3, इससे अनंत तक जाता रहता है। तो ये क्रम होता है, ठीक है। कहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी इन दोनों को वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो तो कितना मान आ जाएगा 365। सिर्फ यही कहा है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए तो हाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ना, तो एक का स्क्वायर 1, फिर 2ab यानी 2 यक्स बराबर हो गया 365। अब बताइए हाई जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना होगा, जोड़िए 2x स्क्वायर, फिर देखिए हाई प्लस 2x पहले का था, हाई प्लस 1, हाई प्लस में है तो इधर माइनस भेज दीजिए, 365 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब बताइए 365 में ले एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 365 में ले एक घटाएंगे तो 364 बचेगा और बराबर 0। अब एक बात आप ध्यान से देखते होंगे कि भाई तीनों संख्याएं 2 से कटने वाली हैं, तो आप दोनों पक्षों में क्या करें ना, 2 से भाग दे दें। क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, आसान हो जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, लेकिन भाग दे देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो चलिए 2x स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर, यहाँ यक्स, यहाँ देखिए 364 में 2 से भाग दिए हैं तो 2 ये कम्मा 2 और 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। ठीक है। अब चलिए अब इसको हल करना है। आया कितना, 182। मैंने अभी आपको 182 का क्या अभाज्य गुणनखंड बताया था, क्या 182 का अभाज्य गुणनखंड बताया था। 2 से कटाइए कितना आएगा 91, 7 से कटाइए 13 और 13 से कटाइए 1। इतना अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको 182 का बताया था, फिलहाल अभी बताया था जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, ऐसा जोड़िए या ऐसा घटाइए कि 1 आ जाए आपका। क्यों, क्योंकि बीच में आपका 1 है तो आपको 1 लाना है। तो ध्यान दीजिए 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 और 14 में ले 13 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा कि ना, तो आप कहेंगे कि हाँ बच जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 की जगह यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13 यक्स माइनस 182 0। ठीक है। अब देखिए हाई यक्स स्क्वायर है, हाई यक्स को अंदर ठेलिए तब प्लस हाई हो जाएगा 14 यक्स, फिर माइनस हाई हो जाएगा 13 यक्स, हाई माइनस 182 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब चलिए इसका कोई काम नहीं है तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 2 का कॉमन लीजिए पेयर बनाकर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से आपको यक्स आराम से कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यक्स आराम से कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, बचेगा क्या x प्लस 14, क्योंकि देखिए एक यक्स एक यक्स इसमें से कट जाएगा और एक यक्स से ये वाला x कट जाएगा तो बच जाएगा आपका x प्लस 14। इसमें से क्या, तो इसमें से माइनस 13 अगर कॉमन लेंगे, सेम टू सेम पिछले वाले में का ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें बदलाव ये है कि माइनस और प्लस में। देखिए माइनस 13 कॉमन लेंगे तो 13 का 13 में भाग देंगे तो बच जाएगा यक्स, हाई माइनस का भाग देंगे तब प्लस। अब बताइए 13 को 182 में भाग देंगे तो कितना आएगा 14, तो यहाँ हो गया 14। अब पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, तो भाई साहब पूरे में आपको कॉमन दिख रहा है x प्लस 14, बचा के आपका x माइनस हो गया 13 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसी संख्याएं दिख जाएं तो आपको क्या करना है कि दोनों को बराबर दिखा के 0 दिखाना। देखिए तो x प्लस 14 बराबर अगर 0 दिखाएंगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा, फिर x माइनस अगर 13 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 13 आएगा। इसको नहीं लेंगे, आप कहेंगे कि काहे नहीं लेंगे, पिछले वाले में तो लिए थे, इस वाले में कहा है ना आपका कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, यानी धनात्मक रहना चाहिए। कौन सी में आ गया, ऋणात्मक में, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, तो एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा आपका 13 और दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 बराबर 14। ये हो गया आपका आंसर।
इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन को चौथे नंबर को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो अभी तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ेंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, और आसान क्वेश्चन है कि भारी क्वेश्चन है, क्या यह क्वेश्चन पेपर में आता है कि यह क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। तो चलिए, क्वेश्चन दे दिया है आपका 5वां नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। चलिए, अन्य दो भुजाएं हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब बताइए, कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन अगर आप मान लें आधार को यक्स, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। और आपका कर्ण दे दिया है कितना, 13, ठीक है। बस इतना ही आपको करना था। अब आपको क्या करना है, तो चलिए, यहाँ पर आपने क्या माना है, तो माना आधार बराबर x आपने माना है, तो ऊंचाई कितनी आ गई है, तो ऊंचाई x-7 आ गई है, ठीक है। क्या कहा है कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम उसकी ऊंचाई है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, वो क्या, पाइथागोरस, ठीक है। आपने 6, 7 और 8 में पाइथागोरस का फार्मूला पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस का फार्मूला ये होता है कि कर्ण, देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये वाला कर्ण होता है, ये वाला आधार होता है, ये वाली ऊंचाई होती है, ठीक है। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। समझ में आया। तो अब देखिए, पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, लंब को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो हम यहाँ पर ऊंचाई ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मान इस फार्मूले पर रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं मान। देखिए, कर्ण कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, x-7 का स्क्वायर। चलिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। x का स्क्वायर, x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर प्लस 7 कितना हो जाएगा, 49, और फिर -7 दूना के 14x। इस वाले को हमने फार्मूले पर तोड़ा है, किस पर, a-b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर। समझ में आया। और अब चलिए क्या करेंगे, तो अब देखिए, हाई प्लस में है ना, उधर भेज दिए माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, एक x जुड़ के 2x स्क्वायर, ये कितना है, ये है -14x। अब देखिए, हाई 14 के यहाँ 49 होगा, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 से तो 49 होगा। अब देखिए, प्लस 49 था, हाई प्लस में था, उधर माइनस में भेज दीजिए, बराबर 0। तो देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब घटाइए, देखिए 1, 6, 9 में से 49 घटाएंगे, तो देखिए 9 में 9 गया 0, यहाँ 6 में 4 गया 2, यहाँ 1, -0। देखिए, अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो भाई साहब, दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग दें तो छोटा हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए ना। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर, माइनस इसमें 2 से भाग देंगे तो 7x, इसमें 2 से भाग देंगे तो 60, बराबर 0। छोटा हो गया कि ना हो गया। अब क्या करना है, अब आपको 60 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए, 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कटाएंगे 30, 2 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे 5, 5 से कटाएंगे 1। तो आपको ऐसा जोड़ना है या ऐसा घटाना है कि आपका बीच वाली संख्या यानी 7 आ जाए, ठीक है। तो चलिए, कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं कि आपका 7 आ जाए। तो
तो इस तरह देखिए, दो दूना के 4, 4 तेई 12, अब 12 मिले 5 गया 7। भाई देखिए, दो दूना के 4 तेई 12 हो गया, अब 12 में ले 5 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा कि ना, आराम से बच जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 7 की जगह पर आप लिखेंगे कि 12 माइनस 5 एक्स फिर माइनस 60 बराबर 0। देखिए 12 5 कितना हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, अब 12 में ले 5 घटा देंगे तो 7 भी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर, अब माइनस को अंदर ठेलिए तो ये माइनस जाके माइनस 12 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x। अब बताइए हाइयो एक्स हो जाएगा, आई माइनस 60 था ही बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी 4 संख्याएं आ जाएं तो आपको 2-2 का पेयर लेकर कॉमन ले लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें से सिर्फ अगर आप यक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से एक यक्स बचेगा, आई 12x में से यक्स कट जाएगा तो 12 बचेगा। इसमें से अगर प्लस 5 आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यक्स था, अब माइनस 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा बराबर 0, ठीक है। टोटल में है यक्स माइनस 12 कॉमन है, तो बच गया क्या, ये आपका यक्स है प्लस 5 अब बराबर 0। अब मैंने आपको बताया कि जब दो संख्याएं ऐसे गुणा में हो तो दोनों को अलग अलग कर लेना चाहिए। है देखिए यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 12, तो प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए x माइनस 5, x प्लस 5 बराबर 0, तो बताइए x बराबर माइनस 5 होगा, ठीक है। तो आप माइनस वाला नहीं लेंगे, आप कौन वाला लेंगे, तो आप प्लस वाला लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ x का मान आप माइनस ले लेते हैं तो x माइनस 7 है ना, देखिए लिख देता हूँ ऊंचाई x माइनस 7, तो ऊंचाई अगर आपकी x माइनस 7 है तो बताइए माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 हो जाएगा, जबकि ऊंचाई हमेशा माइनस में नहीं रहती है, ऊंचाई हमेशा प्लस में रहती है। आपको क्या करना है, आपको प्लस वाला लेना है। तो आप चूंकि अगर प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगी, तो बताइए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई था आपका x माइनस 7, तो बताइए ऊंचाई 12 में 7 घटा दीजिए कितना हो गया, 5। आधार कितना हो गया, तो आधार आपका x से था तो आधार हो गया आपका 12। दोनों आपकी भुजाएं ज्ञात हो गई आराम से, आसान तरीके से। तो समझ में आया आपको ये, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि छठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपको कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कराता है। कहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। कहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप हल करते समय मानेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, मानेंगे क्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या। अगर आप निर्मित बर्तनों की संख्या को यक्स मान लेते हैं तो जो प्रत्येक नग है तो प्रत्येक नग पर लागत कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक नग पर लागत, तो बताइए जो लागत थी कितनी थी, वो थी, देखिए उस दिन, देखिए क्या है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुनी थी, 2 गुनी से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स, तो 2 गुनी 2 यक्स हो जाएगा, और 3 अधिक थी तो ये हो गया 3। कहा है फिर यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो अब बताइए कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, जो प्रत्येक नग है ओकर और जो एक बर्तन की संख्या है ओ का गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए एक बर्तन की संख्या इतनी है, आप प्रत्येक नग का निर्माण लागत इतना है, और टोटल वो कमाई कर रहा है 90 रुपया का, ठीक है। देखिए एक बर्तन की संख्या इतनी है, बर्तनों की संख्या इतनी है और एक बर्तन पर इतना कमा रहा है, तो कह रहा है कि टोटल इनकम हमारा इतना हुआ है। तो पूछा है कि बता दीजिए बर्तनों की संख्या कितनी है और जो प्रत्येक पर नग पर कमाई कर रहा है उसकी संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो यक्स का इसमें गुणा कीजिए 2x स्क्वायर, यक्स के इसमें कीजिए 3x, ठीक है, बराबर क्या था 90। तो बताइए 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x है माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। अब बताइए 90
दूना के कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो तो उसको लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो 2 था तो 2 का 90 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 2 का 90 में गुणा करेंगे तो होगा 180। 180 का अब हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड और हम लोग को जोड़ने और घटाने पर क्या लाना है, 3 लाना है। चलिए 180 का 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, 5 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। चलिए अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 2 दूना के 4, 4 3 12, अब 5 3 15, 12 मिले 15 गया 3। हाँ ठीक है, 12 मिले 15 गया कितना हो जाएगा 3। तो हाई हो गया 2x स्क्वायर पहले से था प्लस हाई देखिए 15 माइनस 12 आई एक्स पहले था। देखिए 15 मिले 12 जाएगा कितना बचेगा 3, अब 15 को 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। मामला से एकदम हो गया सपाट। अब देखिए हाई माइनस 90 बराबर जी। हाई देखिए हाई तो पहले से था, हाई जो यक्स है ना उसको अंदर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा 15x, हाई माइनस 12x, हाई माइनस 90 बराबर 0। अब जब ऐसी 4 संख्याएं आ जाएंगी तो आपको क्या करना है, कामन लेना है, 2 2 को पेयर बनाकर। देखिए इन दोनों में क्या कामन दिख रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ आपको यक्स कामन दिख रहा है, तो यक्स कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 और एगो यक्स, फिर प्लस है यक्स यक्स कट के क्या बचेगा 15। चलिए इसमें से क्या काम लेंगे, तो इसमें से पहले तो आप माइनस लीजिए, यहाँ से देखिए तो दोनों में कटने वाली संख्याएं हैं आपकी 6, तो 6 काम ले लीजिए। तो देखिए 6 दूना का कितना हो जाएगा 12, तो 2x बच गया। 6 का 90 में गुणा करेंगे तो 15 6 का 90, ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 15 6 का 90 यानी 15 बार में कटेगा, अब बराबर 0। अब देखेंगे तो पूरा में कामन क्या दिख रहा है, तो पूरा में कामन आपको दिख रहा है 2x प्लस 15 और बचा क्या, तो बचा है x माइनस 6 बराबर 0। ये समझ में आया आपको। और अब देखिए क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं गई तो दोनों को बारी बारी दिखाइए। देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक बार इसको दिखाइए x माइनस 6 बराबर 0। तो बताइए 2x बराबर माइनस है प्लस है तो उधर जाके माइनस, गुणा है तो उधर जाके भाग, और एक क्या गया, एक x माइनस है तो उधर जाके 6। तो बताइए आप किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। देखिए लागत हमेशा कभी माइनस में आ जाएगा लेकिन बर्तनों की संख्या हमेशा माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस तो लेना नहीं है, लेना क्या है प्लस वाला। तो प्लस है आपकी 6 यानी बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बर्तनों की संख्या 6 हो गई। लागत कितनी हो जाएगी, तो लागत हो गई देखिए 2x प्लस 3 था ना, तो 2x का मान 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया आपका दोनों आंसर 6 और 15। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे कि छठे नंबर को हल करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, आप इसे आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैंने क्या किया, आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त कर दिया और फिर बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.3 पर। तब तक के लिए जय हिंद।